जय हिंद। देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कुछ दिन पहले तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोगान के यहाँ गए, जहां पर उसने मिलगेम क्लास की तीसरी युद्धपोत को अपने नौसेना को दिया। इससे पहले दो और मिलगेम क्लास की युद्धपोतें हैं जो अपनी नौसेना को दे चुका है। तो चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कि मिलगेम क्लास की ये युद्धपोत की क्या क्या विशेषता है, अगर पाकिस्तान इसी क्लास के युद्धपोतों को अपने यहाँ क्यों मंगा रहा है, और तुर्की पाकिस्तान का यह जो रिलेशन है दिन प्रतिदिन कैसे बढ़ते जा रहा है, और इस पर भारत के रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञ का क्या कहना है। इन सब बातों को पूरी डिटेल से इस वीडियो में समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं तुर्की और पाकिस्तान का रिलेशन कैसे बढ़ रहा है। तो देखिए, ये जो 2022 का साल है ना, इसमें जो तुर्की और पाकिस्तान का रिलेशन है, पाकिस्तान और तुर्की का, इसका रिलेशन समझिए और भी मजबूत हुआ है। खैर, इसमें एक और देश शामिल है जो कि इसका पक्ष लेता है, जिसका नाम है अजरबैजान। अजरबैजान, आप देखेंगे इन तीनों को ध्यान से देखेंगे तो पाकिस्तान और तुर्की और अजरबैजान तीनों में इस्लाम धर्म की प्रधानता है। इसमें इस्लामिक लोग ज़्यादा रहते हैं, जिसके कारण इनकी जो मित्रता है और भी बढ़ गई। समझिए, ये धर्म के नाम पर अपनी मित्रता कर रहे हैं। इस जैसे कि इसने ये तीनों ने मिलकर एक सैन्य अभ्यास किया था, जिसका नाम है थ्री ब्रदर्स। समझिए, तीन भाइयों का सैन्य अभ्यास, तीनों मिलकर अपने आप में, और कहा था कि हम तीनों आपस में मिलकर रहेंगे अपने, चाहे वह ये रक्षा को लेकर हो, चाहे वो वित्तीय मामला, इन सब मामलों में पूरी तरह से मिलजुल कर सहयोग करेंगे। जैसे कि देखिए, अजरबैजान का आप देखेंगे जो विवाद चलता है नागोर्नो कराबाख को लेकर अर्मेनिया के साथ, तो देखिए पाकिस्तान ने इस अर्मेनिया के विरुद्ध अजरबैजान का मदद करने के लिए एक अपना जेट फाइटर दिया, और इधर से तुर्की ने अपने देश का सबसे खतरनाक ड्रोन को अजरबैजान को दिया। तो देख रहे हैं कि ये दोनों मिलकर अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह से अजरबैजान भी बोलता है, जब तुर्की को प्रॉब्लम आएगा तो ये दोनों बोलेगा, जब पाकिस्तान को प्रॉब्लम आएगा तो ये दोनों बोलेगा। इस तरह से तीनों का मित्रता दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। खासकर ये जो पाकिस्तान और तुर्की है, इसका भी रिलेशन और भी समझिए इसके सापेक्ष और भी बढ़ता जा रहा है। तो इसी बीच देखेंगे कि ये जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, कुछ दिन लगभग शुक्रवार को इधर ही 2 दिन पहले गया, और वहाँ पर एक समारोह आयोजित हुआ, जिसमें ये जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है, इसने मिलगेम क्लास की, ये जो मिलगेम क्लास की एक युद्धपोत है जिसका नाम है पीएनएस खैबर, इस पीएनएस खैबर को अपने नौसेना के लिए दिया। और उसी समय कहा गया कि ये जो तुर्की और पाकिस्तान का संबंध है, समझ रक्षा संबंध और भी मजबूत होगा, और पूरी दुनिया को दिखा दिया। इससे देखिए खास कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इसको हम आगे समझते हैं। देखिए, इस पर भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय है, उसके विशेषज्ञ जो है उस ध्यान से देख रहा था। इस पर नजर पूरी तरह से गड़ाए हुए था। देखा कि ये क्या क्या कर रहा है, तो उसने देखा कि ये तो बात अलग बात है। ये सब जानता है कि इस मिलगेम क्लास की युद्ध है, जो तीसरा युद्धपोत है, पीनस खबर अपने यहाँ लाया, लेकिन इसमें देखा कि इसने हिसार क्लास के, देखिए ये प्रोजेक्ट है अभी शुरू किया, हिसार क्लास के एक गश्ती विमान है जिसका नाम है टीसीजी अक हिसार। इस गश्ती विमान का प्रोजेक्ट शुरू किया और पूरी तरह से इसको बनाने में लग गया। इस समारोह में पूरी तरह से क्या गया, इसका जो खबर है भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का विषय उसने पूरी तरह से बता दिया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे, चाहे वह देश का मामला हो चाहे हमारे दुश्मन के, पूरी तरह से जानकारी रखने में भारत का ये जो रक्षा मंत्रालय पूरी तरह से आगे है। तो आप देखिए, भारत के अगर आज सम्मान की बात आएगी, और भारत के जो दुश्मन है वो अगर कुछ गलत करते हैं, कुछ नया करते हैं, उसकी हर जानकारी भारत के पास रहता है। तो इस तरह से हमारा देखिए देश कहीं ना कहीं अपने विकास की ओर बढ़ रहा है। तो चलिए अब हम जानते हैं, ये तो अब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया, इसका पता हमारे रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञ ने लगा लिया। और देखिए, ये जो मिलगेम क्लास की पनडुब्बी है, इसके हम विशेषताओं को जान लेते हैं। तो देखिए, चूंकि इसी विशेषता में आप देखेंगे कि ऐसा कुछ विशेषता है जो कि पाकिस्तान में हर हालत में इस मिलगेम क्लास की जो पनडुब्बियाँ, इसको खरीदना बहुत ही जरूरी हो गया है। तो चलिए उसको हम जानते हैं। तो पाकिस्तान ने इसको सबसे पहले, कोई भी खरीदने से पहले पाकिस्तान ने हम कहा कि हम इसको पूरी तरह से देख लेते हैं। खैर, ये जो मिलगेम क्लास की युद्धपोत है, इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, पूरी दुनिया को ज़्यादा जानकारी नहीं, बस इसके बारे में ऐसा अंदाज लगाया गया है वो कई हथियारों से लैस है, और इसमें कोई खास जानकारी नहीं है, क्योंकि ये जो तुर्की है अपने यहाँ पूरी तरह से उसमें छुपा कर बनाया है। इसमें जो इसका स्ट्रक्चर है, इसका जो बनावट है, उसके बारे में तुर्की ज़्यादा शेयर नहीं किया, बस इसके बारे में ऐसा अंदाज लगाया गया, इसके लंबाई चौड़ाई को देखकर इसमें जो भी नए नए हथियारों से लैस के उसको बारे में अंदाज लगाया गया है। तो और देखेंगे, ये जो पाकिस्तान है, ये मतलब कि अपने पावर के लिए नहीं लिया है, अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए है। ये सोचा कि हम भी बहुत कंगाल हो चुके हैं और करते हैं कि अपने यहाँ ला दें। तो देखिए, इसको हम गुणों को जानते हैं।
देखिए पहला इसमें सर्विलांस, अर्ली वार्निंग सिस्टम और पनडुब्बी रोधी तंत्र, ये इन सब गुणों से इसे लैस किया गया। तो मतलब पनडुब्बी इसे, ये जो है जो मिलगम क्लास के जितने भी युद्ध पोते हैं ये पूरी तरह से पनडुब्बी को मतलब कि न मारने के लिए मतलब सुरक्षित रख सकते हैं। इसके रहते हुए पनडुब्बी पर ये पूरी तरह से नजर रख सकते हैं, ये इसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। और देखिए इसका दूसरा जो प्रॉपर्टी है, लंबे समय तक मिशन पर तैनात रहेगा। आप देखिए इस प्रॉपर्टी को देखा, पाकिस्तान तो कहा और अरे ये मुझे दे दो, मुझे दे दो। जैसे कि समझिए पाकिस्तान तो हम जानते हैं इसका जीडीपी समझिए इतना पूरी तरह से चौपट हो गया इसका जीडीपी, और ये चाहता है कि हमारे पास तो उतना पैसा नहीं है, हम भूखमंगे, हमारे पास कुछ भी पैसा उसा तो ये नहीं है, और ये चाहता है कि कुछ हम ऐसा लाएं जिसके मेंटेनेंस की जरूरत ना पड़े। तो ये देखा कि अरे हमारा दोस्त तो तुर्की ही है, उसके देखा कि एक ये जो मिलगम क्लास के जितने भी युद्धपोत है उसमें देखा कि ये तो लंबे समय तक मिशन पर अपने तैनात रहेगा, और देखिए मेंटेनेंस में बहुत सारा पैसा लगता है, समझिए बहुत सारा पैसा, अपार पैसा लगता है। तो चलो कि चलो ये खराब नहीं है, इसको हम ले लेते हैं। आप समझ रहे हैं कारण पाकिस्तान क्यों ले रहा है। और देखिए ये कभी भी ऑपरेशनल हो चुका है, तो हो सकता है क्योंकि आप देखेंगे पाकिस्तान में ये बलूचिस्तान है जो कि पाकिस्तानियों के जितने भी सैनिक उसको मारकर गिरा दे, उसके जहाज को मारकर गिरा दे। तो ये सोचा कि अब इसको लेना बहुत जरूरी है, ये जो बलूचिस्तान वाला वो हमको तबाह समझिए नाक में नकल कर रखा है। तो सोचा कि हम ऐसा लाते हैं जो कभी भी ऑपरेशनल हो सके, तो अपने यहाँ लाया और देखा कि ये जमीन से हवा में मरता है और जमीन से जल में भी मरता है। तो अब देखा अब इसको लेना बहुत ही जरूरी है, तो समझिए अति जरूरी है। तो सोचा कि इन सब गुणों के कारण पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है वो देखा और कहा कि चलो अपने यहाँ लाते हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं करेगा तो समझिए तुर्की से ही लेगा, अन्य देशों से नहीं लेगा। तो अगर दाम बता देंगे तो ना तो कहेगा ना ना हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, तो ऐसा ये करने लगेगा। तो देखिए हम जैसे बोले कि इसके जितने भी इस क्लास के मिलगम क्लास के जितने भी युद्धपोते हैं इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। जैसे कि देखिए इसका जो पहला इस क्लास का पहला जो जहाज था पीएनएस बाबर, ये तुर्की में बना था। इसके देखिए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, जैसे कि इसके खाली लंबाई को बताया 325 फीट, वजन को वेट को बताया 2400 टन, वजन बहुत ही अपने आप में ज़्यादा है। और इसके स्पीड देखिए 53 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ये जल के सतह पर इतनी स्पीड से चल सकते हो। वास्तव में ये ज़्यादा है, अपने यहाँ जो अरब सागर में पूरी तरह से नज़र रखने के लिए है। और इसे रडार से आप नहीं लैस कर सकते हैं, मतलब कि रडार से इसे आप नहीं पकड़ सकते हैं, ये ऐसा इसमें प्रॉपर्टी दिया गया है। तो इससे से कोई खास जानकारी नहीं मिलती, इसका स्ट्रक्चर बनावट नहीं मिलती है, जिसके कारण इस पर ज़्यादा भरोसा करना भी उचित नहीं है। लेकिन ये जो तुर्की पाकिस्तान है ये पूरी तरह से जानता होगा। और देखिए ये जो दूसरा इस क्लास का मिलगम क्लास का दूसरा जो जहाज है वो पाकिस्तान अपने यहाँ देखिए जिसका नाम है पीनस बदर, इसे जो बनाया गया था वो कराची में बनाया गया था, ये तुर्की में बनाया गया था। और ये जो कब बनाया था 2021 में बना था, और ये 2022 में ही बना था, अपने यहाँ लाया था मैंने। देखिए आप देख रहे हैं कि ये जो पीएनएस बदर है अपने कराची में खुद बनाया, पाकिस्तान अपने कराची में। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो तुर्की और पाकिस्तान का रिलेशन है वह कैसा है। और देखिए और यहाँ पर और आगे देखिए उदाहरण, अब देखिए इसका जो तीसरा है पीएनएस खैबर, पीएनएस खैबर को देखिए जिसका नाम है पीएनएस खैबर, यह भी इसी क्लास का है। और इसमें आप देखेंगे कि 133 लोग जो हैं 133 क्रू 15 दिन तक आराम से इसमें रह सकते हैं, इसका ये विशेषता है। तो इसमें देखिए इसके बारे में कुछ बताया, बस इतना बताया कि 133 क्रू 15 दिन तक रह सकते हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो मिलगम क्लास के जितने भी पोते हैं इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलती है। तो देखिए यहाँ पर ये पाकिस्तान के जो तुर्की और पाकिस्तान का संबंध यहीं तक नहीं है, रक्षा का मामला है और भी ज़्यादा है। जैसे कि देखिए तुर्की की कंपनी है जिसका नाम है असफाइट, इसने आधा क्लास के ये बनाती है आधा क्लास के युद्धपोत, और इस आधा क्लास के युद्धपोत को पाकिस्तान ने 2018 में ही डील साइन की थी, जिसमें से चार युद्धपोतों में से 4 युद्धपोत होना था, और इसमें जो 2 युद्धपोत था वो पाकिस्तान में बनने वाला था, और जो 2 युद्धपोत है वह तुर्की में बनने वाला था। और ये पूरी तरह से बना और ये सक्सेस हो गया। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस 4 में से दो को पाकिस्तान में बना, 4 में से 2 और यहाँ पर देखिए पीएनएस जो दूसरा इस मिलगम क्लास का दूसरा जो युद्धपोत था पीएनएस बदर, ये कराची में बना। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की के रिलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ने वाला है। खैर इससे भारत को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो पाकिस्तान ले रहा है केवल मेंटेनेंस के अधिक मिशन पर तैनात हो, बलूचिस्तानियों के लिए ले रहा है। अपने यहाँ पर इसको खुद पैसा नहीं है, और इससे केवल ये अपने पावर के लिए नहीं बल्कि अपने रक्षा के लिए ले रहा है। तो ये रहा इसकी पूरी कहानी। चलिए अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।